गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं एसडीएन इंटर कॉलेज से अनुपम दीक्षित कक्षा 6 के बच्चों की आज अनिवार्य संस्कृत में पाठ 3 पढ़ाने जा रही हूँ, जिस पाठ का नाम है मूर्ख सेवकः। माने मूर्ख सेवक। सेवक जो है होना चाहिए लेकिन मूर्ख नहीं होना चाहिए, इसी के बारे में बताया गया है इसमें। एकस्मिन् नगरे एकः नृपः आसीत्। एकस्मिन् नगरे माने एक नगर में एक राजा था। नृप माने राजा। तस्य भवने बहवः पशवः आसन। तस्य माने उसके, भवने माने भवन में, बहवः माने बहुत से, पशवः आसन माने पशु थे, आसन माने थे। देखिए एक वचन थे, था, थी होता है, था थी होता है, तो आसीत माने था, एक वचन हो गया। आसन बहुत से पशु हैं इसलिए आसन, उसके भवन में बहुत से पशु थे। ते नृपस्य सेवाम अकुर्वन्। ते माने वे सब राजा की सेवाम अकुर्वन्, सेवा करते थे, वे सब राजा की सेवा करते थे। तेषु पशुषु एकः वानरः अपि तस्य प्रियः अभवत्। तेषु पशुषु, उन पशुओं में, देखिए सप्तमी विभक्ति है, इसमें भी सप्तमी है, इसमें भी सप्तमी है, तो सप्तमी का चिन्ह होता है में और पर, तो यहाँ पर में आएगा। तेषु पशुषु, उन पशुओं में, एकः वानरः अपि, एक बंदर भी, तस्य प्रियः अभवत्, उनका प्रिय था। यानी उन पशुओं में एक बंदर था जो राजा को अत्यंत प्रिय था। एकदा नृपः सुप्तः आसीत्। एक बार राजा सोया हुआ था। तदा सः वानरः व्यजनेन तम अविजयत्। तदा सः वानरः, तब वो बंदर, व्यजनेन, व्यजन माने पंखा होता है, और अविजयत माने डुलाना या हवा करना। तदा सः वानरः व्यजनेन तम अविजयत्। एक बार राजा जब सोया हुआ था तो उस समय बंदर जो था पंखे से राजा के ऊपर हवा कर रहा था। तस्मिन् काले एका मक्षिका नृपस्य नासिकायाः उपरि उपाविशत्। तस्मिन् काले, उसी समय, किस समय? जिस समय वो पंखा से हवा कर रहा था राजा के ऊपर, राजा सोए हुए थे, उस समय एक मक्खी, मक्षिका माने मक्खी, नृपस्य नासिकाया, राजा की नासिकाया माने नाक के, ऊपर माने ऊपर, उपाविशत माने बैठ गई। यानी जिस समय बंदर राजा के ऊपर पंखा से हवा कर रहा था, उसी समय एक मक्खी राजा की नाक के ऊपर बैठ गई। वानरः बारंबारं ताम मक्षिकां व्यजनेन न्यवारयत्। बंदर बार बार ताम मक्षिकां, उस मक्खी को, व्यजनेन न्यवारयत्, पंखे से, न्यवारत माने हटा रहा था। राजा बार बार उस मक्खी को पंखे से हटा रहा था। तथापि सा मक्षिका पुनः पुनः आगत्य तत्रैव अतिष्ठत्। तथापि माने फिर भी, वो मक्खी बार बार, पुनः पुनः माने बार बार, आगत्य माने आकर, तत्रैव अतिष्ठत्, वहीं पर बैठ जाती। यानी बंदर बार बार उस मक्खी को पंखे से हटा रहा था, दूर कर रहा था, लेकिन वो मक्खी जो थी बार बार आकर के वहीं पर बैठ जाती। तेन सह वानरः क्रुद्धः अभवत्। तेन माने उससे, सह वानरः क्रुद्धः अभवत्, वो बंदर जो था क्रोधित हो गया। ताम मक्षिकां हन्तुं सह खड्गेन प्रहारम् अकरोत्। ताम मक्षिकां हन्तुं, उस मक्खी को मारने के लिए, सह खड्गेन प्रहारम् अकरोत्। सह माने वह होता है, लेकिन यहाँ पर आएगा उसने, उस मक्खी को मारने के लिए उसने, किसने? बंदर ने, खड्गेन प्रहारम् अकरोत्, खड्ग से प्रहार कर दिया, यानी तलवार से प्रहार कर दिया। मक्षिका तो उड्डीय दूरम अगच्छत्। मक्खी तो उड्डीय माने उड़कर, दूरम अगच्छत्, दूर चली गई। यानी जब तलवार से उसने उस मक्खी पर प्रहार किया तो इतनी छोटी सी मक्खी कहाँ तलवार के उसमें आती, धार के सामने आती, तो मक्खी तो उड़ करके दूर चली गई। किंतु प्रहारेण नृपस्य नासिका छिन्ना अभवत्। प्रहार से राजा की नासिका माने नाक, छिन्ना अभवत्, अलग हो गई, कट गई। यानी मक्खी तो उड़ करके दूर चली गई, लेकिन राजा की नाक जो थी उस तलवार से कट गई। अतः मूर्ख सेवकः दूरतः एव त्याज्याः। अतः ठीक ही कहा गया है कि मूर्ख सेवकों को दूर से ही त्याग देना चाहिए। यानी मूर्ख सेवकों को, सेवक चाहे जितना अच्छा हो पर वो बुद्धिमान होना चाहिए, मूर्ख नहीं होना चाहिए, कि जो समय पर हमारी रक्षा कर सके, ऐसे ही सेवकों को हमें अपने साथ रखना चाहिए।
ऐसे सेवकों को हमें नहीं रखना चाहिए जो एक मक्खी को भगाने के लिए राजा की नाक तक काटने के लिए तैयार हो जाएं। ऐसे मूर्ख सेवकों को हमें दूर से ही त्याग देना चाहिए। ये चैप्टर आपका इतना ही था। इसके बाद आते हैं शब्दार्थ। देखिए, नृपः माने राजा, एकदा माने एक बार या एक समय लिखा है या एक बार लिखा है, दोनों लिखे हैं, एक अर्थ लिखेंगे एक बार। एकदा माने एक बार, व्यजनेन माने पंखे से, अविजेयत माने हवा कर रहा था, मक्षिका माने मक्खी, हंतुम माने मारने के लिए, खड्गेन माने खड्ग से या तलवार से, न्यवारयत माने हटाया, उड्डीय माने उड़कर, नासिका माने नाक। ये शब्दार्थ इतने ही हैं। इसके बाद आता है उच्चारण कीजिए। देखिए, उच्चारण करने में कौन से कठिन शब्द हैं? पशुषु, पहला क्या है? पशुषु, व्यजनेन, अविजयत, क्रुद्धः, खड्गेन, उड्डीय। फिर से देखिए, पशुषु, व्यजनेन, अविजयत, क्रुद्धः, खड्गेन, उड्डीय। इसके बाद आता है एक शब्द में उत्तर दीजिए। एक शब्द में उत्तर देने वाले प्रश्न कौन से हैं? कस्य भवने पशवः आसन्, किसके भवन में पशु थे? आंसर क्या होगा? नृपस्य, यानी राजा के। फिर से क्वेश्चन देखिए, कस्य भवने पशवः आसन्, आंसर है नृपस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कः पशु राज्ञः प्रियः आसीत्, कौन सा पशु राजा को प्रिय था? आंसर होगा वानरः, यानी बंदर। नेक्स्ट, नृपस्य नासिकायाः उपरि का उपाविशत्, राजा की नाक के ऊपर कौन बैठ गई? आंसर होगा मक्षिका, यानी मक्खी। वानरः काम हंतुम खड्गेन प्रहारम अकरोत्, बंदर ने किसको मारने के लिए तलवार से प्रहार कर दिया? आंसर होगा मक्षिकाम। देखिए, ऊपर वाले आंसर में, गा वाले में मक्षिका है, इसमें कोई बिंदी और विसर्ग नहीं लगेंगे। घा का आंसर होगा, यानी बंदर ने किसको मारने के लिए तलवार से प्रहार किया? आंसर होगा मक्षिकाम। मक्षिका लिख करके का के ऊपर बिंदी लगेगी, मक्षिकाम माने मक्खी को। नेक्स्ट, कस्य नासिका छिन्ना अभवत्, किसकी नाक कट गई? आंसर होगा नृपस्य, माने राजा की। इसके बाद है, पाठ के उचित शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर बॉक्स में शब्द नहीं दिए गए हैं, आपको पाठ से देख करके शब्दों को चुनना है कि किस रिक्त स्थान में कौन सा शब्द भरा जाए। पहले डैश है, नगरे एकः नृपः आसीत्, यहाँ पर भरेंगे एकस्मिन्, एकस्मिन् नगरे एकः नृपः आसीत्। फिर है एकदा नृपः डैश आसीत्, एकदा नृपः सुप्तः आसीत्। फिर मक्षिका पुनः पुनः तत्रैव अतिष्ठत्, मक्खी बार बार वहीं बैठ रही थी, क्या करके? आगत्य माने आ करके। तीसरे में भरेंगे आगत्य। मूर्ख सेवकाः, फिर है त्याज्याः, मूर्ख सेवक त्याग देने चाहिए कहाँ से? दूरतः एव, माने दूर से ही। मूर्ख सेवकाः दूरतः एव त्याज्याः। फिर है डैश है, व्यजनेन नृपम अभिजयत, पंखे से राजा के ऊपर कौन हवा कर रहा था? वानरः, यहाँ पे भरेंगे वानरः, वानरः व्यजनेन नृपम अभिजयत। इसके बाद है, संस्कृत में अनुवाद कीजिए। संस्कृत में अनुवाद कीजिए। देखिए, पशु राजा की सेवा करते थे। पशु राजा की, पशवः नृपस्य, नृपस्य माने राजा की, सेवा सेवाम, करते थे का अकुर्वन्, पशवः नृपस्य सेवाम अकुर्वन्। एक बार राजा सोए हुए थे, एक बार को कहते हैं एकदा, एकदा माने एक बार। राजा नृपः सोए हुए थे, सुप्तः आसीत्, एकदा नृपः सुप्तः आसीत्। मक्खी उड़कर दूर चली गई, मक्खी को कहते हैं मक्षिका, उड़कर को उड्डीय,
मक्षिका उड्डीय दूरम अगच्छत, मक्षिका उड्डीय दूरम अगच्छत। नेक्स्ट, उसने सांप पर लाठी से प्रहार किया, उसने सांप पर लाठी से प्रहार किया। सह सर्पे लष्ठ्या, लाठी को कहेंगे लष्ठ्या, ला आधा शा षटकोण वाला और ठा के नीचे हलन, या में आकी मात्रा, लष्ठ्या। सह सर्पे लष्ठ्या प्रहारम अकरोत। यहीं पे आपका ये चैप्टर समाप्त होता है, एक्सरसाइज भी समाप्त हो जाती हैं। थैंक यू क्लास।